बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस सहीर और मेरे साथ मेरे ऑफिस कलीग शाज़ेब हैं। आज हम लोग आपको एक हाउस टूर करवाने जा रहे हैं जो कि बैरियर टाउन की मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें ड्रीम होम तो ये इसको आप बैक साइड पे देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हाउस की एलिवेशन बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड नंबर पे हम जो हाउस टूर लेके आए हैं इसकी लोकेशन जो है बहुत ज़बरदस्त है। लोकेशन के हवाले से और इंटरनल जो हाउस के अंदर इस टाइम जो हमने इंटीरियर एक्सटीरियर यूज़ किया है, मेरे साथ शाज़ेब आपको अपडेट करेंगे। शाज़ेब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे क्लाइंट्स को आप इस घर की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लोकेशन के बारे में अपडेट करिएगा, क्यों ये हाउस अदर हाउसेस से बेहतर है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक तो कॉर्नर घर है, ऊपर से फेसिंग पार्क है। और जैसे कि आपको पता है कि डबल सेक्टर जो घर होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, लाइक वो रेगुलर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे मार्केट में। तो ये एक चीज़ जो है इस घर को खास बनाती है। और जैसे कि हम अंदर आपको करवाएंगे, आप लोगों को खुद भी रियलाइज़ होगा जो इसमें डिटेल में मटीरियल लगा हुआ है वो इनको इस घर को बाकी घरों से क्यों मुख्तलिफ बनाता है। व्यूअर्स, बैक साइड पे आप देख सकते हैं 35 बाय 65 डायमेंशंस का ये कॉर्नर का हाउस है और 10 मरला इसका टोटल एरिया है। अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, इंटरनल इनसाइड टूर करते हैं। आए हमारे साथ आप। शाज़ेब, हम लोग कार पोर्च में आते हैं और कार पोर्च के लिए ये एक डबल कार पोर्च है जिसमें आप इजीली दो कार्स को आप पार्किंग कर सकते हैं। शाज़ेब, थोड़ा सा टाइल वर्क और फ्रंट एलिवेशन के ऊपर नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसमें रॉक वॉल कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाउस के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसको टाइल वर्क से कंप्लीट किया गया है इसकी फ्रंट एलिवेशन को। ये आपको पता है लॉन्ग लास्टिंग भी है एज़ कम्पेयर टू आप अगर इसको रॉक वॉल से देखते हैं या फिर टाइल वर्क से भी देखते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग अगर इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये उन्होंने जो काम डिटेल में किया है ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट की वजह से ही किया है। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग शाज़ेब इसके डोर की बात करें, एंट्रेंस पे जो मेन गेट हमें मिलता है ये काफ़ी अच्छा सॉलिड वुडन डोर है। इसके लिए क्या इन्होंने जो है यूज़ किया होगा आपके ख्याल से? ये वुड इन्होंने ये सॉलिड वुड यूज़ किया, देयार वुड जिसको आप कहते हैं, तो उन्होंने ये मटेरियल यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में वैसे भी देयार वुड जो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वुड कंसीडर होती है। तो बाकी आप घर का ओवरऑल भी देखेंगे कि जो वुड वर्क है वो देयार वुड का ही हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा शाज़ेब, हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग रूम की तरफ। और काफ़ी अच्छा स्पेशियस इन्होंने ड्राइंग रूम दिया है जिसमें आपका सिटिंग, डाइनिंग प्लस ड्राइंग, और इसको सेपरेट कर दिया। नॉर्मल रूटीन के अंदर जो हाउसेस हैं उसमें यहाँ से आपका ओपन ड्राइंग होता है, लेकिन हमारे इस हाउस के अंदर जो इन्होंने बिल्डअप किया है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये इसकी जो फ्लोर टाइलिंग है ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन लगा है। क्योंकि वैसे भी अगर आप इसको नोट करें तो ये स्टैंडर्ड टाइल साइज़ से थोड़ी बड़ी टाइल लगाई गई है जिसमें एस्थेटिकली अगर आप बात करें तो बड़ी खूबसूरत लगती है। जब आप फर्नीचर ऐड ऑन करते हैं तो वो एक मज़ीद इसमें इजाफा करती है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह फायर वर्क में भी इन्होंने बहुत डिटेल से काम किया हुआ है। अगर आप इनको जूम इन भी करके दिखाएंगे तो उन्होंने एक एक चीज़ पे ध्यान दिया है घर के। ये एक नोट करने वाली बात है जो कि आम जो आप देखते हैं मार्केट में जो घर बना के सेल करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं कंसीडर करते। अभी हम लोग चलते हैं अपने लिविंग और प्लस जो है हमारे किचन वाली साइड के ऊपर। तो ये हमारा एक लिविंग रूम है जहाँ पे आपको अपोजिट साइड के ऊपर किचन मिलेगा। और लिविंग के लिए भी अगर डोर क्लोज़ कर दें तो यहाँ पे आपको ईज़िली 20 पर्सनस की अगर आपकी कोई सीटिंग है इस जगह के ऊपर तो आप इस जगह पे अपना वो मैनेज कर सकते हैं। मीडिया वॉल हमें मिल जाती है और अगेन फायरवर्क इस साइड के ऊपर भी मिल रहा है। शाज़ेब, अभी हम चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पे मोस्टली हमारी जो हाउस लेडीज़ हैं उनका टाइम स्पेंड होता है। तो किचन के लिए एक अच्छी स्पेस इन्होंने यूटिलाइज़ किया है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। फर्दर आप गाइड करिएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें जो इन्होंने बिल्डअप किए हैं। ये वैसे भी इस तरह है कि इन्होंने किचन में अगर आप देखें तो अगर मैं स्टोव की बात कर लूँ जिसमें अल्फ़ा हॉटलाइन का इन्होंने यूज़ किया है जो कि मार्केट में काफ़ी मतलब A+ क्वालिटी समझी जाती है इसकी। और अगर अब आप इसके वुडवर्क को भी नोट करें तो इन्होंने जो घर का थीम है उसको किसी भी हाल से डिफरेंट कहीं पे भी नहीं बनाया। बाहर से लेके अंदर तक ये ग्रे थीम को फॉलो करते आ रहे हैं। किचन में भी इन्होंने ये स्टाइल दिया। और किचन एक तो अमेरिकन है, दूसरा कि आप इसमें देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए कन्वेंशनल कॉर्नर घरों में आपको एंड पे देखने को मिलता है किचन, लेकिन इन्होंने अपनी ये जो मिडिल की स्पेस है इसको थोड़ा सा ऑक्यूपाई करते हुए यहाँ वेंटिलेशन दिया ताकि जो किचन की जो सारी एग्जॉस्ट है वो एक एग्जॉस्ट सिस्टम तो लगा ही होता है हर घर में, लेकिन एक नेचुरल एग्जॉस्ट सिस्टम की वजह से एक जो एयर है वो ईजीली पास ऑन हो सके।
बिल्कुल शाहजेब, इसमें इन्होंने इस जगह पे आई थिंक 2 डोर फ्रिज के लिए जी, एक बिल्कुल स्पेस space जो दी है है। छोड़ी हुई है, क्योंकि इस जगह पे सॉकेट भी है। तो बिल्कुल आपका ऐसे ही है। इजीली जो किचन का एरिया आई थिंक इतना एक किचन इनफ होता है कि आपका जो है इन्होंने बिल्कुल वेस्टेज जो है उसको कम से कम जो है ना कम किया, बिल्कुल। रखी है। अभी हम लोग चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेड है। और इसमें फॉल सीलिंग बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन की है, साथ साथ जो कैबिनेट वर्क है उसको आपने इन्होंने इंटरनल वॉल में ही सारा कैटर किया है। बिल्कुल, आप इसमें वुडवर्क भी देख सकते हैं। और ये बहरिया के बाय लॉज के मुताबिक बैक साइड पे और इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है घर की, उसमें गली दी होती है। यहाँ पे आपका वॉशिंग सिस्टम भी आ जाता है, आप लॉन्ड्री के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी वैसे भी इसका वॉशरूम की तरफ अगर हम दिखाते चलें तो वॉशरूम इसका आप देख सकते हैं कि सैनिटरी वर्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिनिश के साथ यूज़ किया हुआ है। एग्जॉस्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। एंड आम शावर से आप देख सकते हैं कि शावर दीवार के साथ होता है, लेकिन इसमें रूफ शावर का इंट्रोडक्शन करवाया गया, जो कि अब मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता देखने में नज़र भी आ रहा है हमें नए घरों में। तो ये वैसे भी इसका वॉशरूम आ गया। अब हम इसके दूसरे जी सेकंड बेडरूम की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ये जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो ये जगह है वेंटिलेशन के लिए जो विंडो इन्होंने रखी है, और ये बहुत ही बेहतरीन लॉन्गर रन में ये जो आपको है रूफ तक आपको जो है ना ओपन स्पेस यहाँ पे। और इसकी अहमियत मैं समझता हूँ लॉन्गर रन में जो रहेगा उसको महसूस होगी। ये दिखाने के लिहाज से आपका यही मकसद है कि जो एंड यूज़र हमें अप्रोच करेगा इस घर के लिए वो इस चीज़ को समझ सकता है। अब ये वैसे भी हम दूसरे बेडरूम पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये जिस गली की मैं बात कर रहा था, इस यहाँ पे भी गली आपको दी हुई है। तो कॉर्नर घर का यही फ़ायदा है कि कॉर्नर घर में एक तो आपको जो व्यू है साइड पे भी और फ्रंट पे भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि टू साइड ओपन होती है जो हाउस है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है शाहजेब, ये इसका अगेन हमारा सेकंड बेडरूम का वॉशरूम है। और ये वाला वॉशरूम उस वॉशरूम से, क्योंकि वो बैरिया के बायलॉज के मुताबिक हमें उस बैक पैसेज में देना पड़ता है, और इस साइड से ये वॉशरूम को जो है काफ़ी स्पेशियस रखा गया है। अगर आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। वैसे भी ये उस वाले वॉशरूम से जो है काफ़ी स्पेशियस है। इसमें इसी तरह सैनिटरी वर्क दिया गया और आप इसका दिखा सकते हैं कि ये एक नया फीचर है जो मार्केट में इंट्रोडक्शन हो रहा है, जो टच से आप लाइट भी हो जाती है। ये वैनिटी के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। और आप अगर इसकी शावर की बात करें तो उसी वॉशरूम की तरह शावर भी दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया। टॉप तक इन्होंने कवर किया है इस बिल्कुल टाइल को। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात वैस भाई ने हाईलाइट की है, क्योंकि आम घरों में आप देखते हैं हाफ तक कवर किया होता है टील्स को। तो ये जो आम घरों में आपको सेम देखने को मिलती है, इस घर में इसको काफ़ी हद तक जो है वो रिडक्ट करेगी जो टाइल वर्क है। ठीक है। बाकी शाहजेब बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड फ्लोर का हमारा जो है ना, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा वर्किंग इसकी जो कंप्लीशन की गई है फिनिशिंग के साथ। हम लोग अभी चलते हैं अपने अपर फ्लोर की तरफ। और अपर फ्लोर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें थोड़ा सा पाउडर रूम को हम लोग विज़िट करवा दें कि ये डाउनवर्ड हर घर के अंदर पाउडर रूम होता है, और इसका भी पाउडर रूम के लिए रखा गया है। इसका जो आपका ड्राइंग रूम के सामने जो है पाउडर रूम को आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे ताकि आपके आने वाले जो गेस्ट हैं वो एंटरटेन इसमें हो सकें। तो आज हम ऊपर की तरफ रुख करते हैं। अच्छा शाहजेब, नॉर्मल रिंग के अंदर जो हाउसेस हैं उसमें आपका जो ग्रिल है वो वुडन पे चल रहा है अभी। हमारा जो है स्टेनलेस स्टील का जो है ग्रिल, इसमें इससे इसको फिनिश किया। की वजह है कि ये भी है वैसे भाई, जो कि मेरी ऑनर से बात हुई, उन्होंने बताई कि स्टेनलेस स्टील हमने सिर्फ एस्थेटिकली घर को प्यारा लगने के लिए इस्तेमाल किया, वरना वुडवर्क आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम डल होती जाती है। तो ये एस्थेटिकली एक बहुत ही प्यारी लुक देती है, जिसकी ये वजह है उन्होंने ये है वो चीज़, वो कमरा जहाँ से आपका इस घर का सबसे ज़्यादा प्यारा व्यू मिलता है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हैं तो हमारा ये हाउस जो है फेसिंग पार्क है। तो इस विंडो से आप अगर इसको बेडरूम को देखें तो आपको वेरी अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त व्यू मिलता है। भी आपको दिखा सकते हैं कि ये असल इस घर की जो ख़रीदने की वन ऑफ द मोस्ट मेन रीजंस आप समझ सकते हैं इसका व्यू है कि कॉर्नर तो है ही है, साथ में वन ऑफ द बिगेस्ट जो बहरिया टाउन का पार्क है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। इसमें आप जैसे कि वैसे भी देख सकते हैं वॉशरूम भी साथ अटैच है। और वॉशरूम का जो पहला इंप्रेशन पड़ता है इसकी टाइल वर्क का पड़ता है
कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की एस्थेटिकली खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड जैसे कि आपका जी शाहजेब आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये जो है ना मुझे वॉशरूम के अंदर जो लुक एंड फील आ रही है प्रॉपर एक बड़ा स्पेशियस किस्म का वॉशरूम है, और मुझे जो इसमें सबसे बेहतर लगा ना टाइल का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं घर का पहला वॉशरूम ऐसा जिसमें आपको बाथ भी यूज़ किया गया है। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ है इस घर की जो मुझे इस वॉशरूम की लगी है पर्सनली, आप लोगों को भी देखने में लगेगी, इसकी जो डायरेक्ट सनलाइट के लिए जगह दी गई है। ये एक बहुत खूबसूरत व्यू ऐड कर रही है इस घर के वॉशरूम, बिल्कुल कमरे के वॉशरूम। शाहजेब ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो है ना इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया नीचे के वॉशरूम से। मुझे अभी तक तीनों वॉशरूम है जो चेंजिंग नजर आई ना, हर वॉशरूम को दूसरे हर वॉशरूम को डिफरेंट किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे भी आप। शाहजेब चलते हैं अभी हम लोग अपने बाकी जो फर्स्ट फ्लोर का है। अभी ये राइट साइड के ऊपर ओपन टेरेस आ जाता है। अभी हम इसका भी विजिट करेंगे क्योंकि इसके टेरेस की भी जो है ना अपनी एक बात है, क्योंकि अगेन सामने आपको जो है ना बड़ा अच्छा पार्क मिलता है। सेकंड नंबर पे हम लोग आ चुके हैं अपर फ्लोर के लिविंग कह लें, ड्राइंग कह लें, इस एरिया के ऊपर अगेन कॉर्नर होने की वजह से आपको यहाँ से रोड और साथ में व्यू और वेंटिलेशन, नो डाउट बैरियर का जो ओवरऑल एक आपका लेआउट है उसमें वेंटिलेशन आपको प्रॉपर हाउस से मिलती है, लेकिन ये कॉर्नर का इसलिए इसमें एक प्लस एज है। सेकंड नंबर पे पेंट वर्क जो है बड़ा ज़बरदस्त किया गया है, वॉल पे निशेस रखी गई हैं, ये भी एक प्लस एज है इसका। और वैसे भी इसके मैं सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूँ, ये अगर इसमें देखा जाए तो मेरी जब ऑनर से बात हुई है उन्होंने ये इसका बताया था कि हमने इसको खाली छोड़ने की वजह ये थी कि कैलीग्राफी वर्क कोई भी अपने हिसाब से, हर बंदे की चॉइस अपनी है, वो करवाना चाहे तो ये भी ऑप्शन वो ऑप्ट बाद में परचेज करके कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगेन हम लोग अपर फ्लोर के किचन के ऊपर आए हैं। ये सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपको डिज़ाइन किया गया, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है किचन के अंदर, और इसमें सेम आपको वही वेंटिलेशन एरिया मिल रहा है जो लोअर हम फ्लोर के ऊपर देख के आ चुके हैं। और कलर कॉम्बिनेशन अगेन वही लोअर फ्लोर वाला सेम एज डाउन फ्लोर, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी तरह कॉपी पेस्ट है, क्योंकि इस जगह पे शायद अगेन टू डोर फ्रिज आपकी जो है ना नॉर्मल जो फ्रिज है उसके लिए इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया। इवन कि ये जितनी ही नीड होती है जितना ये किचन इन्होंने रखा है, कुछ हाउसेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बड़ा किचन रखा जाता है, लेकिन जो होती है एज पर नीड इन्होंने लिविंग एरिया और बेड्स के अंदर जो है ना उसको यूटिलाइज किया है। अपर फ्लोर के जो मास्टर बेड है उसको अगर हम देखें तो ये भी उसी पैटर्न के ऊपर है जैसे नीचे है, लेकिन इसकी जो कैबिनेट्स हैं उसको इस साइड के ऊपर कवर किया गया, बेल्ट किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें आप देख सकते हैं कि वास्ट वैरायटी में जो वार्डरोब है आपका वो दिया गया। और मेन वॉल की बात करूं तो मेन वॉल में भी इसमें बाद में आप ऑप्ट करके अगर अपनी मर्ज़ी का कोई वॉलपेपर साथ लगाना चाहें, ये भी एक ऑप्शन इस तरह की है कि जो कि हमने जो अवैस भाई ने भी फेस किया है कि हम पिछले जितने भी ब्रांड न्यू घर बेचते हैं तो हर क्लाइंट की एक अपनी चॉइस होती है, तो ये इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के आप वॉलपेपर लगवा सकें। वैसे भी इसमें हम वॉशरूम भी देखते चलें तो अपने क्लाइंट्स को, मैं व्यूवर्स को दिखाता चलूँ कि वॉशरूम भी स्टैंडर्ड साइज़ का जो नीचे आपने देखने को मिला है वही मिल रहा है। वैनिटी देख लें और साथ शावर सिस्टम जो है वो आपको एज पर स्टैंडर्ड साइज जो है वो देखने को मिलता है इसमें। अगेन थोड़ा सा शायद सारे घर के जो वुडन डोर्स हैं वो सारे सॉलिड वुडन डोर्स हैं और काफ़ी अच्छी इसकी जो है क्वालिटी इनको बिल्कुल के साथ किया गया है। बिल्कुल ऐसे। सेकंड नंबर पे जो चौगार्ड्स हैं ये इसकी आपकी जो है इंटरनल वुडन है या फिर वो है आपकी देयार वुड की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें पूरे घर में इसने देयार जो वुड है ना ऑनर ने वो यूज़ की हुई। व्यूअर्स अभी हम लोग आ चुके हैं अपने इस बिल्डिंग के 5th बेडरूम में, और इस हाउस का जो फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर 3rd बेडरूम है। अगेन ये इसी पूरे हाउस की थीम को, पैटर्न को यूज़ करते हुए इसको मेंटेन किया गया है। बैक साइड पे आप अगेन कॉर्नर के हाउस की वजह से वेंटिलेशन आपको बेहतर मिलती है। बिल्कुल। और अपर फ्लोर का जो वॉशरूम है इस ये भी आप देख सकते हैं कि ये 5th वॉशरूम जो है ये एज पर स्टैंडर्ड जो घर की थीम को फॉलो करता आ रहा है वो ये सारा एज इट इज़ ही दिया गया है। ठीक हो गया। शायद अभी हम लोग चलते हैं अपने इस हाउस की टेरेस की तरफ, और इसका जो टेरेस है नॉर्मल हाउसेस के टेरेस से व्यू बड़ा ब्रॉड देगा, और इसके अंदर सामने जो मॉर्निंग्स होंगी उसमें जब स्पेशली जो भी सन राइज हो रहा होता है तो ये आपका ये ईस्ट ओपन हाउस है जिसकी वजह से आपको सन राइज से मिलेगा और सामने से आपको एक बेहतरीन किस्म का व्यू मिलेगा ओवरऑल इस हाउस के टेरेस से। नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो ये पार्क के ऊपर टोटल 4 कॉर्नर्स हैं
जो कि इस पार्क को फेस करते हैं और ये कॉर्नर फेसिंग पार्क हाउस है जिसकी वजह से इसका व्यू बहुत बेहतर मिल रहा है। पर्सनली मुझे इस घर की जो है सबसे ज़्यादा लोकेशन पसंद आई है। और अगर हम बात करें बैरिया टाउन के अंदर तो कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर अच्छे पार्क्स हैं और अच्छे पार्क फेसिंग हाउस वैसे लिमिटेड अवेलेबल फॉर सेल आते हैं, क्योंकि ये ऑनर बिल्ड चॉइस होती है। और स्पेशली अगर हम बात करें इस हाउस की भी तो एज़ पर ऑनर उनको जो है कुछ फंड्स की इमीडिएट ज़रूरत हुई है जिसकी वजह से उन्होंने ये हाउस रेडी किया और बाद में शिफ्ट नहीं हो सके। बट ये ब्रांड न्यू हाउस अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है। आप लोग इसका विज़िट के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सराउंडिंग विसिनिटी की थोड़ी सी देखें लुक एंड फील तो आपको मल्टीपल हाउसेस अंडर कंप्लीशन मेरे ख्याल में वैसे भी लिमिटेड प्लॉट्स की ऑप्शन एक आधी ऑप्शन रह गई है इस पूरे चारों तरफ अगर पार्क के देखें तो। यहाँ पे वजह यही है कि मोस्ट फेवरेट आपको पता है ओवरसीज़ बी में हम इस टाइम खड़े हैं, तो ओवरसीज़ बी में आपको पता है इस टाइम यहाँ पार्क के आसपास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो फॉर सेल हो। इवन के प्लॉट की भी बात कर लीजिए, ये तो फिर आपको बना बनाया एक घर यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त रहा है हमारा टूर और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा होगा ऑप्शन जो हमने आज अब विज़िट करवाई है। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह के हाउस टूर्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अभी के लिए मैं और शाहज़ेब आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।